क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक अनसुनी दास्तां। अंग्रेजी की पिच पर सबके छक्के छुड़ा देने वाला बैट्समैन, एकमात्र बैट्समैन, गेट रमेश सचिन तेंदुलकर। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं गेट। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका टीएचएस एकेडमी में। और आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक आप जान ही गए होंगे, वो है गेट। सचिन तेंदुलकर मैंने इसलिए बोला इसे क्योंकि कितना कठिन बैट्समैन है सचिन तेंदुलकर। वैसे ही क्रिकेट की पिच पे जो सबसे ज्यादा कठिन टॉपिक है वो है गेट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस गेट से। और आज मैं सिर्फ एक गेट का मतलब गेट बहुत ही तरीके से यूज होता है इंग्लिश में, बट आज मैं सिर्फ इसका एक यूज बताने जा रहा हूं, गेट का जो सबसे हार्ड यूज है, जिसे हम बोलते हैं करवाना। क्या? करवाना या तो दिलवाना। बट आज जो मेरा फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेगा करवाने पे। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के एंड एंड तक मैं दिलवाने वाले सेंटेंसेस भी बुलवाऊं। अब आप करवाना और दिलवाने में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या पढ़ाने जा रहे हैं आज सर। एक्चुअली बहुत बार हम ऐसे बोलते हैं, यार मैं अपने बाल कटवाने जा रहा हूं। वैसे भी आजकल तो मैंने सुना है कि मतलब लॉकडाउन के बाद सभी लोग जामुन वगैरह बन के निकलेंगे। तो अभी तो आगे आगे मैं बढ़ जाता हूँ। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो जामुन तो ना बने, आप अपनी दाढ़ी खुद ही काटें। देखो, दो सेंटेंस होते हैं। या तो आप अपना शेव खुद करोगे, अपने अपने शेव खुद करोगे, या तो आप अपना शेव करवाते हो किससे। मतलब या तो आप अपनी दाढ़ी काटते हो या तो कटवाते हो। तो काटते हो तब तो आसान है बोलना। जैसे अगर आप बाल काटते हो तब तो इंग्लिश में बोलना बड़ा आसान है। बट अगर मैं बात कर रहा हूं मैं बाल कटवाता हूं, इस वाले सेंटेंस को बोलना बड़ा टफ है। और अक्सर लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि मैं बाल कटवाता हूं, आई कट माई हेयर, या तो मैं बाल कटवाऊंगा तो आई विल कट माई हेयर। तो ये बिल्कुल सेंटेंस गलत है। इसका मतलब होता है मैं बाल काटता हूं। समझ में आ रहा है? आई विल कट माई हेयर मतलब मैं बाल काटूंगा। और मैं बाल कटवाऊंगा तो हम बोलते हैं आई विल गेट माई हेयर कट। तो वैसे ही सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस जो आप करवाते हो किसी से भी, आज मैं उन्हीं के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखिए जरा, इसका फॉर्मूला आप गौर से देखिएगा। सबसे पहले आप नजर मारिएगा गेट, और बीच में मैंने ये डैश 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 डाला है, ये बीच बीच में। तो यहां पे और एक्शन, यहां पे आएगी एक्शन की थर्ड फॉर्म। एक्शन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, गेट सबसे पहले, उसके बाद बॉक्स बना रखा है मैंने, या डैश 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 डाला हुआ है, और उसके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाया है मैंने। यहां पे डैश 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 में वो चीज आएगी जिसकी कंडीशन में बदलाव आ रहा होगा। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैं अगर बात कर रहा हूं मैं बाल कटवाऊंगा, तो किसकी कंडीशन में बदलाव आएगा? मेरे बालों की कंडीशन में। अभी बाल लंबे हैं तो काट लूंगा तो छोटे हो जाएंगे। तो यहां पे डैश 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 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? माय हेयर। यहां पे क्या लिखूंगा? माय हेयर। और यहां कट की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, जो कट की तीनों फॉर्म सेम ही रहती हैं। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं अपने बाल काटता हूं, नहीं कटवाता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं अपने बाल कटवाता हूं। प्रेजेंट का सेंटेंस है, जरा गौर से देखिएगा। देखो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको गेट समझ में आने में बड़ी तकलीफ होगी। तो आपको सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में नॉलेज इकट्ठा करनी होगी। और अगर आपको नॉलेज इकट्ठा करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में जाइए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की वीडियो वहां पे डली हुई है, डू, डज, डिड और विल के नाम से होगी। तो आप वो देख सकते हैं, उसके बाद आप गेट पढ़ने आइएगा, वरना आपको गेट समझ में नहीं आएगा। तो अब देखते हैं, जरा कोशिश करते हैं, गेट और थर्ड फॉर्म के बीच में क्या आएगा जिसकी कंडीशन में बदलाव आ रहा होगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो। जैसे अगर मैं सबसे पहले सेंटेंस ले लेता हूं फ्यूचर का, तो फ्यूचर में जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैं अपनी बियर्ड कटवाऊंगा, तो बदलाव किस में आएगा? माय बियर्ड में। तो गेट और थर्ड फॉर्म के बीच में क्या आएगा? माय बियर्ड। तो जैसे आई विल गेट आ गया। अब यहां पे क्या आएगा? मैंने क्या बोलता? गेट और थर्ड फॉर्म शेव्ड। और यहाँ थर्ड फॉर्म क्या है? यहाँ पे किस में बदलाव आया है? माय बियर्ड। आप देख रहे हैं? देखो, यहाँ पे किस चीज में बदलाव आया है? मेरी दाढ़ी में। तो मैं कैसे बोलूंगा? आई विल गेट माय बियर्ड शेव्ड। और यहां पे कौन सा एक्शन की थर्ड फॉर्म लगेगी? जिस एक्शन से कंडीशन में बदलाव आएगा। जैसे दाढ़ी, मतलब दाढ़ी जब काटा तो दाढ़ी की कंडीशन किसने चेंज की? शेव के एक्शन ने चेंज की। तो यहां पे कौन सा एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी? जो एक्शन किसी की कंडीशन चेंज करेगा। आगे मैं थोड़ा और समझाता हूं, उसके बाद थोड़ा बहुत और बातचीत करते हैं। तो देखो जरा, जैसे ही विल गेट हिज फोन रिपेयर्ड, मतलब वो अपना फोन रिपेयर्ड करवाएगा। अब फोन की कंडीशन खराब है। अब
कौन सा एक्शन किया फोन में जो रिपेयर हो जाएगा, तो रिपेयर का एक्शन किया है, तो रिपेयर की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो कैसे बोलेंगे, ही विल गेट हिज फोन रिपेयर्ड। जब भी हम कोई काम करवाएंगे तो जो भी एक्शन होगा तो उसकी थर्ड फॉर्म आएगा। आ रहा है इतना आपको समझ में। अब बात करते हैं जैसे प्रेजेंट की, देख लेते हैं। जैसे मैं अपने कपड़े धुलवाता हूं तो ना तो यहाँ सेकंड फॉर्म आती है ना तो विल आता है, सिंपल सा है। तो आए उसका सीधा एक्शन आता है गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड। अब देखो कौन सा एक्शन की थर्ड फॉर्म आई, धुलने की। मैं समझ में आ रहा है ना क्या आएगा, जहां पे जो एक्शन होगा उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। और एक्शन और गेट के बीच में वो आएगा जिसकी कंडीशन में बदलाव आ रहा है। तो आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड। शी के लिए कैसे पूछेंगे, शी के साथ मैंने आपको बताया था पहले, शी के साथ एस और एस आता है, तो शी में क्या आएगा, शी गेट्स। अब शी गेट्स हर होमवर्क, H.W मतलब होमवर्क डन, मतलब वो अपना होमवर्क करती है, सॉरी वो अपना होमवर्क करवाती है, मतलब जो एक्शन बार बार होते हैं। तो कैसा है, शी गेट्स हर होमवर्क डन, वो अपना होमवर्क करवाती है। अब बात करते हैं पास्ट के बारे में। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैंने अपना फोन रिचार्ज करवाया, रिचार्ज खत्म हो गया इस लॉकडाउन में, तो मैंने अपना फोन एक दोस्त को फोन किया, तो मैंने बोला कि भाई तू मेरा रिचार्ज कर दे, तो मैंने एक तरह से अपना फोन रिचार्ज करवाया किसी और के द्वारा। तो मैं क्या बोलूंगा, आई गॉट माई फोन रिचार्ज, या तो आई गॉट माई मोबाइल रिचार्ज, या तो आई गॉट माई मोबाइल रिचार्ज, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। मेरा भाई अपना घर पेंट करवाएगा। जैसे हम पेंट करते तो है नहीं, हम करवाते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा कि वो मेरा भाई करवाता तो है बट करवाएगा, प्रेजेंट नहीं। अगर मैं बात कर, सॉरी अभी मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, तो करवाएगा नहीं, करवाया था उसने, सॉरी। तो कैसे बोलेंगे, माई ब्रदर गॉट हिज हाउस पेंटेड, मतलब करवाया था। तो कहां से पता चला आपको, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है, इसका मतलब क्या है, पास्ट है, ठीक है। तो माई ब्रदर गॉट हिज हाउस पेंटेड। चलो ठीक है, इसे थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा और डीप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर पढ़ा लेता हूं पूरा, ठीक है। इसके सवाल कैसे होंगे, जवाब कैसे होंगे और मना कैसे करेंगे गेट में। बस आपको बशर्ते शर्त यह है कि आपको क्या ध्यान रखना है, गेट डॉट 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 और एक्शन की थर्ड फॉर्म, मतलब जहां पे डॉट 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 लिखा है वहां पे क्या आएगा, जिस चीज में बदलाव आ रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। सवाल करते हैं हम सबसे पहले। अब देखो फोन रिपेयर वाला है कि अब आपको सवाल पूछना है किससे, ही से। क्या ही अपना फोन रिपेयर करवाएगा, तो सवाल फ्यूचर का सवाल विल से ही पूछा जाता है, तो विल ही गेट आ गया। अब यहां पे गेट और थर्ड फॉर्म के बीच में क्या आएगा, जिसकी कंडीशन में बदलाव आया है। तो कंडीशन में किसके बदलाव आ रहा है, फोन की। तो क्या आएगा, विल ही गेट हिज फोन रिपेयर्ड, सिंपल सा है। अब आंसर आएगा तो ही विल, आपको पता है फ्यूचर के सेंटेंस कैसे बनते हैं, ही विल गेट हिज फोन रिपेयर, सिंपल सा है। मना करके नो ही विल नॉट, नॉट हमेशा विल के साथ ही आता है, ही विल फ्यूचर में मना करने के लिए विल नॉट ही आता है, तो ही विल नॉट गेट हिज फोन रिपेयर, सिंपल सा है। अब जरा आगे देखिएगा आप, अब है बात पास्ट की, ठीक है ना, जो एक्शन खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आपने वो जो फट गए थे आपके कपड़े वो सिलवा दिए थे। अब मैं अगर आपसे सवाल करूंगा तो पास्ट का सवाल हमेशा किससे होता है, डिड से, और आप मेरे लिए हो यू। और अब मैं बात करूं, सिले तो होंगे नहीं आपने, मैंने बोला कि आपने अपने कपड़े सिलवा दिए थे, तो कैसे बोलूंगा, डिड यू गेट। अब क्या किसके मतलब किस चीज में बदलाव आ रहा है, आपके कपड़ों में बदलाव आ रहा है। तो सिलने को हम बोलते हैं स्टिच, कोशिश करेगा आप समझने की, सिलने को हम बोलेंगे स्टिच, ठीक है ना, STITCHED, ठीक है ना, STI। यहां पे मैं पूरा सेंटेंस कर देता हूं, तो कैसे बोलेंगे, डिड यू गेट योर क्लोथ्स स्टिच्ड, आ रहा है समझ में, स्टिच की थर्ड फॉर्म, और किसकी कंडीशन हो रही है, योर क्लोथ्स में बदल रहा है। तो अब अगर मैं आंसर दूंगा, हाँ आपने वैसे अपने कपड़े सिलवा दिए थे, तो यू गॉट योर क्लोथ्स स्टिच्ड, आ रहा है समझ में आपके। जहां पे भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप जरूर कमेंट जरूर करें नीचे, कि मैं आपका कमेंट देखूं और बिल्कुल सही करूं। अगर मना करूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा, यू डिड नॉट गेट, यहां पे सेकंड फॉर्म, यहां पे गॉट क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पे डिड में पहले ही सेकंड फॉर्म लग गई है, और मैंने आपको बताया था कि पास्ट में एक ही बार सेकंड फॉर्म आती है। जैसे यहां पे डू की सेकंड फॉर्म डिड आ गई है, तो यहाँ पे गेट ही आया है, यहाँ पे डिड नहीं आया तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म गॉट की आई है, यहाँ पे डिड आ गया तो यहाँ पे सिर्फ गेट ही आया। तो कैसे बोले, यू डिड नॉट गेट योर क्लोथ्स स्टिच्ड। बात करते हैं प्रेजेंट की। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, क्या आप अपने बाल कलर करते हो, बहुत सारों के बाल क्या हो जाते हैं, उम्र से पहले बूढ़े हो जाते हैं, मतलब सफेद। तो और व्हाइट हेयर नहीं बोलते हैं उसे, सफेद बालों को, उसे बोलते हैं ग्रे हेयर, ठीक है।
तो अभी बात कर रहा हूं कि डू यू गेट, अब देखो प्रेजेंट के सवाल डू से पूछते हैं, डू यू गेट योर हेयर कलर्ड। अब देखो कलर CLOURED कलर्ड और गेट के बीच में जिसकी कंडीशन में बदलाव आ रहा है वो आ रहा है, तो डू यू गेट योर हेयर कलर्ड, आंसर आएगा तो यस। हाँ, आप अपने बाल हेयर मतलब आप अपने बाल कलर करवाते हैं तो कैसे बोलेंगे, यू गॉट योर हेयर कलर्ड, करवाते हैं, प्रेजेंट है। अगर मना करेंगे कि आप अपने आप अपने बाल कलर नहीं करवाते हैं तो कैसे बोलेंगे, यू डोंट गेट योर हेयर कलर्ड। देखो इतना समझ में आया। अब मैं आपको थोड़ा सा और अपग्रेड करना चाहता हूं। देखो ये मैंने जैसे आपको बताया था कि अंग्रेजी की पिच पर सबके छक्के छुड़ा देता है ये, तो मैं आपको इसी में एक और चीज बता देता हूं। यहां पे गेट और हैव दोनों आ सकता है, मतलब जहां जहां पे गेट आया है वहां वहां पे हैव भी आ सकता है। इन दोनों की ग्रामर सेम होती है। जैसे अगर आपने बोला है कि आई विल गेट माई बियर्ड शेव्ड, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई विल हैव माई बियर्ड शेव्ड। समझ में आ रहा है, ये भी सेंटेंस का मतलब दोनों का सेम है। जैसे आपने यहां पे बोला है कि मैं अपने बाल कलर नहीं करवाता हूं, तो आप कैसे बोलेंगे, यू डोंट, गेट की जगह क्या लगा सकते हो, हैव, यू डोंट हैव योर हेयर कलर्ड। दोनों ही सही हैं। अगर आपको समझ में आया है तो मुझे लगता है कि आप ये जो घर से दिए हुए 3 सवाल हैं जरूर करेंगे। मतलब ये आपका होमवर्क है। होमवर्क मतलब आपको एक कमेंट करके लिखना है कि आपको कहां तक समझ में आया। अगर आपने तीनों बना लिए तो इसका मतलब ये आपको टॉपिक समझ में आया। अगर नहीं बना पाए तो इसका मतलब आपको वीडियो दोबारा देखनी है। तो पहला क्या है, क्या आपने कल अपने कपड़ों में प्रेस करवाई, पहला सवाल। दूसरा है, क्या आप अपने जूते पॉलिश करवाते हो। तीसरा है, मैं पौधों में पानी नहीं डलवाऊंगा। 3 सवाल है। अब सवाल मतलब 3 सेंटेंस है, आपको इसे कन्वर्ट करना है। और उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और मतलब अभी आप अपना व्हाट्सएप खोलें, आप इसका लिंक दोस्तों को शेयर करें। अपना एक मतलब एटमॉस्फेयर बनाएं, क्योंकि विदाउट एटमॉस्फेयर आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो आप अपना एक एटमॉस्फेयर बनाएं, जिन लोगों के साथ आपको इंग्लिश में बातचीत करनी है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।